हरे कृष्णा। आज है 21st ऑफ अप्रैल 2024 और मैं भगवत गीता सेशन नंबर 67 रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 16 द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर्स। सो लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंदा बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेवियां, गणेश जी, करम फलदाता शनिदेव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्धा जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, गोवर्धन पर्वत जी, all the demigods, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, spiritual helpers. With your divine blessings, guidance, help and protection, I'm starting BG 67. प्रभु प्लीज मुझे अपने माउथ पीस जैसे यूज करिए, जो भी नॉलेज आप सबको देना चाहते हैं मेरे थ्रू दीजिए। गलती से भी मैं कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करूं, ना ही कोई गलत नॉलेज दूं प्रभु। मैं कंप्लीटली आपके चरणों में सरेंडर होकर ये सेशन स्टार्ट करती हूँ। राधे कृष्णा। वैसे तो ये सेशन मैच रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन ये रिलीज बाद में होगा क्योंकि अभी अभी ताजा श्री राधा रानी वाला सेशन रिलीज हुआ है और आप लोग अभी भी उसी में स्विम कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो सेशन आप 2-3 बार अच्छे से सुन लीजिए और उसको अपने आत्मा में बिठा लीजिए सो दैट आपका इनकारनेशन सक्सेसफुल हो जाए। और उसके साथ साथ यूनिवर्सल फीडबैक्स भी आए हैं, उसके भी 3-4 पोस्ट हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए और उसका इम्पोर्टेंस समझिए। जिनको समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने वैसे भी कहा है कि स्पिरिचुअल बेबीज को ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए, उनको जाके टेलीटबीज देखना चाहिए जो उन्हें समझ में आता है। इसके अलावा मुझे क्रिटिसाइज करके या मुझे कुछ और हार्श बोलकर भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं सुधरूंगी नहीं। मैं तो चल यही काम करती रहूंगी जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। तो इसलिए मुझे कुछ बोलकर फायदा होता नहीं है, तो क्यों बोलते हैं आप लोग? करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग ये वाला सेशन शुरू करेंगे। अम, हम सब रिसेंटली तीरथ जाकर आए हैं, 61 सोल्स तीरथ गए थे और सबने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस किए, डिवाइन एक्सपीरियंसेस। मतलब ये तीरथ ने, इसके पहले तक तो मुझे फिर भी कभी कभार कुछ चीजों पे मुझे अपने ऊपर डाउट होता था, लेकिन इस तीरथ ने पूरे फिजिकल प्रूफ्स देके सारे डाउट्स हटा दिए। सो थैंक यू सो मच राधा कृष्णा। राधा कृष्णा ने सिर्फ अपने अस्तित्व का, अपने प्रेजेंस का ही प्रूफ नहीं दिया, बाकी सारा जो हम इनर वर्ल्ड में इतने सालों से देखते आए हैं, सारे क्लेयरवाइंट ऑब्जर्वेशन, सारे केसेस के वक्त पैरानॉर्मल चीजें जो दिखता है, वो सब सब कुछ का हमको कंप्लीट प्रूफ दे दिया फिजिकली। मतलब फिजिकली वो चीजों को हमारे सामने लाया और उसके बाद मुझसे वो चीजें सॉल्व करवाई गई। और जब वो सॉल्व हो गई एंड वो खुशी का माहौल की क्या बताएं। तो और भी बहुत कुछ हुआ। इतने सारे जो सोल्स थे, मतलब वैसे मैं सिर्फ पीएन मेंबर्स के साथ ही जाती हूँ, बट इस बार मैंने ओपन किया था उन लोगों के लिए भी जो उस लेवल के नहीं है, सो दैट एक बार उनको भी चांस मिले, वो एटलीस्ट चखे तो इस चीज को, और उनको भी चांस मिले ग्रो करने का। तो इसकी वजह से तकलीफें काफी हुई क्योंकि बहुत क्लेंजिंग, मतलब बहुत ज्यादा करवाना पड़ा। बट ओवरऑल बहुत प्यारा माहौल रहा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एकदम अपनापन परिवार जैसा लगा। और एंड तक सब, मतलब इतने ज्यादा घुल मिल गए सबके साथ कि सब सबको बहुत मिस करने लगे। आगे ऐसा तीरथ होगा क्या, मुझे नहीं पता। मुझ में हिम्मत आएगी, हो सकता है। आगे संडे सेशंस ओपन होंगे क्या, मुझे नहीं पता। आप लोगों का सेल्फिशनेस कम हो जाएगा तो हो सकता है। आगे फिर से कोर ग्रुप खुलेगा क्या, मुझे नहीं पता। अगेन जैसे मैंने कहा है, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके हार्डवर्क पर। जैसे आपके वाइब्रेशंस इंप्रूव होंगे, आपकी प्योरिटी बढ़ेगी, वैसे ही यूनिवर्स मेरे दिमाग में सिग्नल देता रहेगा। सो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर नहीं। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द बीजी सेशन। देखते हैं आज इसमें नए चैप्टर में टेक्स्ट नंबर 1 to 3 क्या लिखा है।
The blessed Lord said, fearlessness, purification of one's existence, cultivation of spiritual knowledge, charity, self control, performance of sacrifice, study of the Vedas, austerity and simplicity, non violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion and freedom from covetousness, gentleness, modesty, and steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy, and the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. सो बेसिकली देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब मनुष्य को बनाया गया था, तब देवता और राक्षस में लड़ाई हुई कि देवता कहे मनुष्य हमारे जैसे होने चाहिए, राक्षसों ने कहा कि नहीं, मनुष्य हमारे जैसे होने चाहिए। तो शनिदेव जी ने कहा कि मनुष्य में दोनों गुण होंगे, दैवीय गुण भी होंगे, राक्षसीय गुण भी होंगे, पर मनुष्य को चॉइस दिया जाएगा कि वो किस पल कौन से गुण को अपनाता है। तो इसलिए हमारे पास हमेशा किसी भी सिचुएशन के सामने रिएक्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम उसे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर हम सेल्फिशली रिएक्ट करते हैं तो मतलब हमने उस समय आसुरीय गुणों को चूज किया, राक्षसीय गुणों को चूज किया। अगर उस समय हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्स के लिए क्या सही है, हाँ, तो फिर हम दैवीय गुणों को चूज करते हैं। और जब जब हर पल हम जिस जिस गुण को चूज करते हैं वो गुण स्ट्रांग होने लगता है हमारे बीच। आप लोगों ने एक प्रोवर्ब सुना होगा कि हमारे कंधे पे ऐसे, मतलब आई डोंट नो, आई थिंक मे बी साउथ अमेरिकन कहते हैं कुछ, हमारे कंधे पे दो वुल्व्स बैठे रहते हैं। जैसे कहावत है, कौन से वुल्फ को आप ज्यादा खाना दे रहे हो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मतलब की बात यह है कि अगर हम अपने पॉजिटिविटी को ज्यादा मतलब ज्यादा फूड देंगे, मतलब ज्यादा टाइम हम पॉजिटिविटी चूज करेंगे, करेक्ट चॉइसेस लेते रहेंगे लाइफ में, वो हमारा स्ट्रांग होगा। और अगर हम ज्यादा टाइम नफरत, गुस्सा, सेल्फिशनेस, जेलेसी, ग्रज ये सब चूज करेंगे तो वो वाली चीजें हमारे अंदर स्ट्रांग होंगी। और क्या होता है, ये करते करते क्या होता है, हम लोग जो अभी ह्यूमन सोल्स हैं, धीमे धीमे क्या होता है कि यूनिवर्स हम पे गिव अप करने लगता है। मतलब यूनिवर्स देखता है कि वो रिसोर्सेज दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, पर हम सुधर नहीं रहे, हम वही सेम सन 36 में जो करते थे अभी भी वही किए जा रहे हैं। तो यूनिवर्स रिसोर्सेज खींचने लगता है, हमारी लाइफ और मिजरेबल होने लगती है, क्योंकि फिर जो हेल्प हमें मिल रहा था या जो मोटिवेशन मिल रहा था वो सब बंद हो जाता है। हमें देखता है कि हमारे सिचुएशंस इंप्रूव नहीं हो रहे, वैसे के वैसे हैं। उससे हमारे ऊपर और असर होता है कि अरे स्पिरिचुअलिटी करके कोई फायदा नहीं, तो हम और गलत चॉइस लेते हैं और धंसते जाते हैं। यही करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम लॉस्ट सोल बन जाते हैं। लॉस्ट सोल मतलब जब हमारी फाइल बंद हो जाती है, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स जो असाइंड थे वो गिव अप कर चुके होते हैं हमारे ऊपर, यूनिवर्स गिव अप कर चुका होता है। लॉस्ट सोल तक ही नहीं रुकता है, उसके नीचे नीचे हम डिटोरेट होते जाते हैं। बहुत सारे और कैटेगरीज ऑफ सोल्स हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन करना नहीं चाहती हूँ। वो मेरे कोर ग्रुप मेंबर्स में ही मैं मेंशन करती हूँ। तो वो होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर मतलब फिर हमारा सोल को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये किसी को पता नहीं है, लेकिन अगेन ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन हमारे पास वो एक्सेस है तो हमें पता चलता है। और इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, तो मेरे तरफ उंगली करके कोई कुछ फायदा नहीं। आप लोगों को मैं बता रही हूँ, यू शुड बी हैप्पी कि आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है। सो हम उस लेवल तक ना पहुंचे, इसके लिए हमें राइट चॉइसेस लेने होते हैं। इसके लिए नॉलेज की बहुत जरूरत होती है, और इसके लिए वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, बस आज से मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। सिर्फ नॉलेज लेकर भी नहीं है जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। और इसके लिए अच्छी संगत होना जरूरी है, एंड एक्टिव होना होगा आपको। मतलब जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो ना, तो फिर आप हमेशा उस वाइब्रेशन में रहते हो। आपको अगर लगता है कि आप सिर्फ प्रैक्टिसेस कर लेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं। यू हैव टू डिस्कस इट। आपको बातें करनी होगी उसके बारे में, आपको
सेम लेवल के मेंबर्स के साथ बात करनी होगी, सीनियर मेंबर्स के साथ बात करनी होगी, पूछना होगा कि ऐसे-ऐसे सिचुएशन में मैंने ऐसे-ऐसे डिसीजन लिया तो क्या ये सही है या नहीं? मतलब जो कुछ भी है आपको इम्प्रूवमेंट खुद का खुद करना होगा। बिकॉज़ अगर आप वो नहीं करेंगे ना, तो धीमे-धीमे क्या होगा जैसे जो जो पानी बहता नहीं है, फिर वहाँ उसमें से बदबू आने लगती है। उसमें फिर एल्गे फॉर्म हो जाता है। तो हमें हमेशा प्रोग्रेस करते रहना, हम स्टैग्नेंट नहीं हो सकते। तो ये हमें समझना अगर हमें लगता है कि ओह! मैंने बहुत सीख लिया, मैंने बहुत कर लिया, फिर हम स्टैग्नेंट हो जाएँगे, फिर बदबू आने लगेगी और फिर हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तो हमको ये अवेयरनेस रहना ज़रूरी है कि ये सारा नॉलेज जो हम ले रहे हैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हम स्टैग्नेंट ना हो, हमारा ग्रोथ होता रहे और फाइनली हम राधा कृष्ण तक पहुँच जाएँ, ठीक है? सो इस तीरथ में जितने भी लोग आए थे उनके पूरे पिछले पापों को मतलब श्री कृष्णा ने क्षमा कर दिया और उनका सोल लेवल भी ह्यूमन सोल हो गया, जो लॉस्ट सोल लेवल और उसके बिलो थे उनको उनका अपग्रेडेशन होकर ह्यूमन सोल हो गया मेरे रिक्वेस्ट पे। मेरा ये प्रोजेक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था इस इन्कार्नेशन का, क्योंकि जो लॉस्ट सोल एंड बिलो होते हैं उनकी तरफ कोई पलट कर देखता नहीं है। बट है तो वो श्री कृष्णा के बच्चे ही, श्री कृष्णा तो उनको भी मिस करते हैं। तो मेरा ये प्रोजेक्ट था कि मैं लॉस्ट सोल्स को किस तरह से फिर से मोटिवेट करके, प्यार देकर, भक्ति सिखाकर ह्यूमन सोल तक बना दूँ, जैसे कि उनका फाइल ओपन हो जाए और उनको 3 स्पिरिचुअल मास्टर्स असाइन हो जाए, क्योंकि अब तक उनके कोई स्पिरिचुअल मास्टर्स नहीं थे। मैं ही उनकी स्पिरिचुअल मास्टर एंड गारंटर का रोल निभा रही थी। सो अभी धीमे-धीमे फाइल्स ओपन होना स्टार्ट हो चुका है सारे तीर्थ मेंबर्स के। 2 महीने के अंदर सबके हो जाएँगे। मतलब 2 महीने के बाद सबके ओपन होंगे ऐसा नहीं है। 2 महीना टाइम इसलिए बोला गया कि एक-एक, एक-एक करके सबका फाइल ओपन हो रहा है। तो और जैसे कि लॉस्ट सोल एंड बिलो का जो होता है ना कि उनका विंडो ऑफ एरर बहुत ही छोटा होता है। मतलब अ, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो तुरंत मतलब हार कुछ उनके लाइफ में होता है। लेकिन अब ह्यूमन सोल बन गए तो ये हार्शनेस कम हो जाएगा। अभी उनका विंडो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शैतानी करो, लेकिन मैं जो-जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, मैं आप लोगों को रिले कर रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को समझ में आए चीज़ें। और एक एडवांटेज है कि अभी जो आप सब लोग जो तीर्थ वाले मेंबर्स जो अब ह्यूमन सोल बन गए हो, अभी आप जो कर्मा जनरेट करोगे उसका प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब जब जब आप लोग लॉस्ट सोल एंड बिलो में थे, तो आप जो भी कर्मा कर रहे थे, उसका बहुत कम परसेंटेज ही हो पा रहा था। मतलब आप एक अच्छा काम कर रहे थे, तो उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम था। बट अभी क्योंकि आप ह्यूमन सोल बन गए हैं, तो आप काफ़ी फास्टर डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए अ, मैंने अ, ग्रुप हेड्स का बेड़ा उठाया है कि एटलीस्ट जो ग्रुप हेड्स हैं, उनको टुवर्ड्स गोलोक, क्योंकि अब वो लोग भी सब ह्यूमन सोल्स बन गए ना, और उनको भी टुवर्ड्स गोलोक का फास्ट ट्रैक किस तरह से करा सकती हूँ, वो मैं ट्राई कर रही हूँ उनका करवाना। तो जो लोग नहीं है ग्रुप हेड्स, आपका अगेन लॉस। जैसे जो लोग तीर्थ नहीं आए थे, उनका लॉस। और ये हमेशा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है ना, ये वन्स इन अ लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो वो ग्रैब करना चाहिए, उस समय पी-पू, पैं-पैं नहीं करना चाहिए था। तो जिसने सेल्फिशनेस चूज़ किया, जिसने डीप अटैचमेंट चूज़ किया, आप सबने सच में बहुत ही वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी लूज़ की। बट क्या कर सकते हैं अभी। लेकिन जिन लोगों ने अ, अपना सब कुछ दाँव पे लगाकर राइट चॉइसेस लिए, उनका सच में मतलब इससे इससे अच्छा बेनिफिट उनको कुछ हो नहीं सकता था। तो और ये हम सब ने प्रूफ भी देखा अपनी आँखों से, तो ऐसी कुछ हवा में बात नहीं कर रही हूँ मैं। तीरथ वाला वीडियो मैं बनाऊँगी जैसे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए। अभी मैं बहुत ज़्यादा मुझे कुछ बैकलॉग ऑडियोज़-वॉडियोज़ भी करके ख़त्म करना है। तो इस वज़ह से मैं उसको मैंने अभी उतना प्रायोरिटी में नहीं दिया है। और क्या इन्फॉर्मेशन बताना था मुझे? क्योंकि इसके थ्रू ही मैं आप सबको, अभी तो कोर ग्रुप नहीं है ना,
तो इसलिए आप सबको तो नहीं पता चलेगा। इसलिए इसके थ्रू ही मैं आप लोगों को सारा सबको एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेशन बता सकती हूँ। अम, राइट अभी मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ और याद आएगा सेशन के वक़्त तो फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, जो तीरथ में मेरे साथ गए थे और अभी भी वो उतने जोश से काम नहीं कर रहे। अ, ऑल द बेस्ट। यूनिवर्स वॉच कर रही है आपको क्योंकि यूनिवर्स ने बहुत मेजर रिसोर्स लगाया है आप पर। अगर आप कॉम्प्लेसेंट होकर बैठ गए हैं, फिर से अपने वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घुस चुके हैं, वही जॉब, वही फैमिली, वही डीप अटैचमेंट्स, तो बी वेरी केयरफुल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो ये जो पैराग्राफ है, जो दैवीय गुणों के बारे में बताया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे है। So in the beginning of the 15th chapter, the banyan tree of this material world was explained. हमने पढ़ा था ना वो उल्टा वाला ट्री, banyan tree जो उल्टा वाला है जिसका perverted image है ये ये मतलब सृष्टि। मेन एक्चुअल वाला इमेज गोलोक वृंदावन में, लेकिन उसका परवर्टेड इमेज मतलब उसका उल्टा इमेज हमारे उसमें है। हम हमारे मतलब सृष्टि है ये। So the extra roots coming out of it were compared to the activities of the living entities, some auspicious, some inauspicious. तो उसमें से जो extra roots निकल रहे थे, जड़ जो थे extra वाले, तो वो इस तरह से समझाया गया था जो लिविंग एंटिटीज मतलब हम लोग जो लिविंग एंटिटीज हैं, तो कुछ हम हमारे कुछ अच्छे कर्म या कुछ बुरे कर्म को वो रूट्स डिफाइन करता है। इन द 9th chapter also the devas or godly and the asuras the ungodly or demons were explained। 9th chapter में ये भी समझाया गया था कि कैसे मतलब कौन है गॉडली और कौन है अनगॉडली। Now, according to Vedic rites, activities in the mode of goodness are considered auspicious for progress on the path of liberation. And such activities are known as Deva Prakriti, transcendental by nature. तो of course अभी अभी सिंपल बात है, हम बीच में खड़े हैं, एक साइड में है श्री कृष्ण और दूसरे साइड में है माया। तो हम अगर अगर राइट थॉट्स राइट एक्शंस करेंगे मतलब हम देव प्रकृति वाले चॉइसेस लेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, तो हम एक एक स्टेप लेंगे टूवर्ड्स श्री कृष्णा मतलब टूवर्ड्स लिबरेशन। और यही हम उल्टे काम करेंगे तो हम मोह माया की तरफ जाकर अपनी और दुर्गति को इनविटेशन देंगे। Those who are situated in the transcendental nature make progress on the path of liberation. For those who are acting in the modes of passion and ignorance, on the other hand, there is no possibility of liberation. हमें पता है जो लोग पैशन और इग्नोरेंस में है मतलब उन्हें लगता है कि वो बहुत सही है, उन्हें लगता है यही चीज है, यही सही चीज है मतलब मस्ती करो, खाओ पियो, नॉनवेज खाओ, चाय पियो, कॉफी पियो, ड्रिंक करो, मजा मजा ही मजा वाला जो एटीट्यूड है, दैट इज ओके। आप अभी कर लो जब तक आपका फिक्स डिपॉजिट ऑफ कर्मास प्ले कर रहा है, फिर धप से जब आप मुंह के बल गिरोगे तब मंदिरों की तरफ तो दौड़ते ही हैं, फिर सारे बाबा जी की तरफ दौड़ेंगे, सारे एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ दौड़ेंगे, फिर होम हवन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो बेसिकली उन्हें बुद्धू कहा जाता है और कुछ नहीं। और जिनको बुद्धूगिरी करनी है वो कर सकते हैं। अ, हम लोग जो ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें शोभा नहीं देता ये बुद्धों तो हम ट्राई करेंगे ये सब ना करने के लिए। हमारे दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि मेरा हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन कृष्णामय कैसे हो और वो मुझे टुवर्ड्स कृष्णा ले जाता है कि नहीं इसका अवेयरनेस। हम ऐसे हा वाला लाइफ नहीं लिव कर सकते जिसमें अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब कुछ मेंबर्स से जब मैं बात कर रही थी, हमको मालूम ही नहीं माँ, माँ मैंने उतना सोचा ही नहीं, माँ मुझे उतना समझा ही नहीं, ये वाला एटीट्यूड विल नॉट हेल्प बेटा। हमें नहीं समझ रहा बोलकर यूनिवर्स हमें स्पेयर नहीं करेगी। मतलब एक छोटा बच्चा अगर आग में उंगली डालता है तो आग ये नहीं सोचेगा अरे बच्चे को पता नहीं, आग उंगली जला देगा। तो हमें नहीं पता ये हमारा प्रॉब्लम है और हम अवेयर नहीं है, हम कैसे भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें एक होल्ड ही नहीं है अपने लाइफ का। हमें पता ही नहीं हमारे फेसबुक में कितने फ्रेंड्स हैं, हमें पता ही नहीं कि हम हमारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, हमें पता ही नहीं कि हमें जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है।
हम बस जिए जा रहे हैं हर दिन। तो इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से लापरवाही वाली ज़िंदगी से आप कभी भी कृष्ण जी की तरफ नहीं जा पाओगे। आपको अर्जुन जैसे गोल सेट करना होगा कि मुझे श्री कृष्ण के पास पहुँचना है, तो पहले मुझे क्या-क्या चीज़ें बंद करनी है। तो आप ये समझ लो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फूड। क्यों फूड इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि फूड ही, हम जो खाना खाते हैं, ये हम जो पीते हैं, वो हमारे थॉट्स को अफेक्ट करता है और थॉट से ही कर्मा बनना शुरू हो जाता है, थॉट लेवल से। जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही शब्द निकलेंगे हमारा, वैसे ही हमारा एक्शन होगा। तो हमारा सारा कर्मा शुरू होता है थॉट से। अब थॉट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? जो फूड हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। जिस संगत में हम रहते हैं वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। राइट? तो आपको अवेयरनेस लाना होगा। तो सबसे पहले जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं, जो कहा जा रहा है हर जगह, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, उनका त्याग करिए। उसमें सबसे पहले आ जाता है नॉन वेजिटेरियन फूड, उसका त्याग करिए। मैं इसके बारे में बहुत बार बोल चुकी हूँ। सेकंड, त्याग करिए आप, अगर आप अल्कोहल पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, त्याग करिए। थर्ड, ऐसे दोस्तों को त्याग त्याग करिए जो क्या कर रहा है यार बोल के चल जाते हैं घूमने, ऐसे वाले दोस्तों को त्याग करिए। क्यों? क्योंकि वो खुद भी डूबेंगे, आपको भी डुबाएंगे। आपके पास लिमिटेड सेकेंड्स है जीने का, इनफाइनाइट टाइम नहीं है आपके पास। मतलब आप, आपको अगर क्लियरवाइटली आप देख सको तो जो पॉसिबल नहीं आपके लिए, लेकिन आ, एक नंबर है, इतने सेकेंड्स ही आप जिएंगे, उससे 1 सेकंड ज़्यादा आप नहीं ज़िंदा रहने वाले। तो जब वो लिमिटेड सेकंड्स हम ज़िंदा रहने वाले हैं, तो हम ऐसे ही वेस्ट कर सकते हैं क्या? मतलब 50 सेकंड ऐसे ही वेस्ट कर दिया, 60 सेकंड ऐसे ही वेस्ट कर दिया। किसी से फ़ोन पे बात करके, अनाप-शनाप बात करके वेस्ट कर दिया। नहीं कर सकते ना, क्योंकि पता नहीं ना फिर नेक्स्ट वाली लाइफ़ कैसी वाली मिलेगी। अभी वाली, अगर आप लोग ये सेशन सुन रहे हैं, मतलब अभी वाली लाइफ बहुत अच्छी है कि आपको श्री कृष्णा की भक्ति करने का चांस मिल रहा है, उनके बारे में जानने का चांस मिल रहा है। थोड़ा सा आसपास मुंह घुमाकर देखिए, कितने सारे अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनको पता ही नहीं श्री कृष्णा के बारे में, राधा माँ के बारे में, भक्ति के बारे में, गुड कर्मा के बारे में, वाइब्रेशंस के बारे में, पता ही नहीं। तो हम तो कितने लकी हैं, हाँ कि नहीं? हम कितने लकी हैं कि हमें ये पता चल रहा है। ऊपर से ये मूर्ख लोग ऐसे हैं कि आकर हमें ही उँगली दिखा के बोलेंगे कि हम गलत हैं। मतलब हाइट ऑफ बेवकूफ़ी, सच्ची हाइट ऑफ बेवकूफ़ी। खुद कुछ नहीं पता, खुद बकवास एकदम लेवल के, और आकर हमको बताएँगे। तो ये तीरथ में भी और उसके बाद भी मैंने इतना कुछ विटनेस किया है, जिससे मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मुझे मतलब तरस भी आता है ऐसे लोगों पर, और क्या मतलब, इन द सेंस कि वो अपने आप को इतना होशियार कैसे समझ सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडियंस का, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, और मुंह खोलने से पहले ना सोचते भी नहीं है कि मुंह से जो निकल रहा है, जो बेवकूफी भरी स्रोत निकल रही है मुंह से, सामने वाले तुम्हें किस नजरों से देखेगा उसके बाद, किस नजरों से देखेगा। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ तीरथ में, बैजनाथ का। तो बैजनाथ का एक इंसिडेंट है कि जैसे तीरथ में मेरा ऑरा थोड़ा ज्यादा बड़ा रहता है। ऐसा नॉर्मली अभी जैसे मैं बात करूँ एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा हुआ ऑरा है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे ऑरा लेकर मुझे चलना पड़ता है। बट तीरथ में ऐसा नहीं रहता है। तीरथ में मुझे अम, मैं तीरथ जा रही हूँ मतलब नेगेटिव बीइंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो मुझे ऑरा बड़ा रखना पड़ता है, प्लस प्रोटेक्शन देना ग्रुप मेंबर्स को एंड ऑल दैट, वो सब मेरी जिम्मेदारी होती है। तो अम, उसमें क्या होता है कि मेरे ऑरा में रहकर अंदर की जो भी चीजें हैं, नकारात्मक चीजें भी ऊपर आ जाती है, सतह पर, सरफेस पे आ जाती है। चाहे वो नेगेटिव लोअर इमोशंस हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे कुछ भी हो, पैरानॉर्मल प्रॉब्लम सब ऊपर आ जाती है। तो इस तीरथ में भी वैसा हुआ था।
तो जब मैं ट्रीट कर रही थी एक पर्सन को, तो हम सबने घेर लिया था उसको, क्योंकि बाकी के स्ट्रेंजर्स काफ़ी झाँकने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर एक मतलब कुछ लोग थे जो भंडारा जिन्होंने रखा था, जो शिव जी का प्रसाद बाँट रहे थे। इतना हाई ईगो उनका कि उनका भंडारा है, और उनके भंडारे में जो भी आके लोग खाना खा रहे हैं, वो झाँक रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम उन्हें भगा रहे थे कि प्लीज़ जाइए यहाँ से। क्योंकि पैरानॉर्मल अटैक था, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, फालतू का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, प्राइवेसी गड़बड़ होगा, और वैसे भी वो कुछ कर नहीं सकते, उससे डॉक्टर्स तो कुछ कर नहीं सकते उसका। उसका इलाज सिर्फ़ मैं ही कर सकती हूँ, जो मैं करके मैंने ठीक भी कर दिया था। तो फिर वो आके हमसे झगड़ने भी लगे। तो जब उनको बोला कि ये पैरानॉर्मल प्रॉब्लम है, तो हमारा मज़ाक उड़ाने लगे। कहा कि हाँ, तुम ये सब करने आए हो यहाँ पे। हमने कहा नहीं, ये सब करने नहीं आए हैं, लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ है तो हैंडल तो करना होगा ना। तो फिर बोलने लगे कि हाँ, फिर तो हो ही गया, हो ही गया। मैंने कहा नहीं होगा, सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान के नाम से होता है। अरे फिर तो हो ही गया करके हमारा मज़ाक-वज़ाक उड़ा रहे थे। फिर हम लोगों ने भी जो डाँटना-वाटना वो सब तो किया, लेकिन फिर खड़ा भी कर दिया मैंने सबको। जिन-जिन का प्रॉब्लम था उनको सॉल्व करके खड़ा भी कर दिया, प्रॉपर्ली दर्शन भी किया, सब कुछ। तो मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई कि पैरानॉर्मल अटैक हुआ, वो तो एक्सपेक्टेड था। मुझे इस बात से प्रॉब्लम हुई कि जो लोग अपने आप को भक्त कहलाते हैं, तुम भक्त बनकर शिव जी का भंडारा रख रहे हो, तो करुणा कहाँ है तुम्हारा? वेयर इज़ योर कंपैशन? किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो तुम्हें उसको उँगली करनी है कि तुमको एक सपोर्ट बनना है? कि तुम्हें जस्ट बिकॉज़ तुम कूपमंडूक हो, तुम्हें नहीं पता है कि क्या चीज़ें होती है इस यूनिवर्स में, तुम जज करके अपने आप को इतना महान समझकर, मतलब कितना समय नष्ट किया उसने हमारा, कितना समय नष्ट किया। वो तो चलो हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, और मैंने सारे मेंबर्स को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना दिया, स्पिरिचुअल वॉरियर्स बना दिया कि कोई घबराया नहीं, सबने फाइट किया। और मैं खुद खड़े होकर मैंने एक का हाथ पकड़कर खींच के बोला, "चल आ, कर तू ठीक, आ, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, चल तू आजा।" तब डर गया वो। "नहीं, नहीं मुझे छूना मत।" मैंने कहा, "बिल्कुल छूऊँगी तुझे, आ ना, आ, तू कर देना ठीक, मैं साइड में हट जाती हूँ।" तो फिर वो हट गया, मतलब फिर वो पैरानॉर्मल वर्ड से फिर वो डर गए, नहीं तो उसके पहले तक बहुत हमको उल्टा-पुल्टा बोल रहे थे। उसके बाद भी वो कर रहे थे, बट देन दे लेफ्ट, और उनको कुछ पता भी नहीं था क्या चल रहा है, जस्ट बिकॉज़ वो लोग लोकलाइट्स थे तो आकर कुछ करना है। तो वेयर इज़ भक्ति, मुझे बताइए? कहाँ है भक्ति? भक्ति में सबसे पहले क्या है कि कोई आया है दर्शन करने शिव जी का, है उसके अंदर कुछ पास्ट के प्रॉब्लम जो ऊपर आ गया, ठीक है? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं समझता है, पर जिसे पता है वो अपना काम कर रहा है, उसको क्यों तुम उँगली करोगे? उसको क्यों तुम टोकोगे? उसको क्यों तुम भला-बुरा बोलोगे? और वो लोग जो मुझे भला-बुरा बोल रहे थे, उनको तो आइडिया भी नहीं कि मैं क्या हूँ। तो उन्होंने कितना पाप कर लिया। उन लोगों को, मतलब हमारे क्लेयरवॉयंट्स ने तो देखा कि उन लोगों को तुरंत श्राप मिल गया शिव जी से, तुरंत श्राप मिल गया कि मनुष्य जीवन तो पॉसिबल ही नहीं उनके लिए। तो क्या फ़ायदा हुआ भंडारा रखकर और ये सब रखकर, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन किस लेवल का भक्त है। नॉर्मल दिखता है बोलकर तुम उसको इस तरह से देखोगे और फिर पाप करोगे। तो पता ही नहीं, तो उनको भयंकर श्राप लग गया, शिव जी का श्राप लगा है, मेरा नहीं, मैं किसी को श्राप-वाप नहीं देती। मैं उस समय घुसती ही नहीं हूँ, मुझे लगता है जो भगवान ने सैंक्शन किया मंज़ूर है मुझे। भगवान ने ये भी सैंक्शन किया, चलो ठीक है। मुझे अपना काम करना, कर्तव्य करना, मैं दास हूँ भगवान का और कुछ नहीं। तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जस्ट बिकॉज़ आपको नहीं पता, आपको नहीं समझता, मतलब ये नहीं है कि चीज़ें होती नहीं है। आपको नहीं पता ना, वो आपका लैक ऑफ नॉलेज है, आपका लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो उस बेसिस पे दूसरों को जज मत करिए, दूसरों को क्रिटिसाइज़ मत करिए, क्योंकि कौन कितना कनेक्टेड है भगवान के साथ आपको आइडिया नहीं है। अननेसेसरीली उसका तो कुछ नहीं होगा, आपकी बैंड बज जाएगी, भयंकर बैंड बज जाएगी आपकी। फिर जब आपके लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आने लगेंगे ना, तब आप सर पकड़ के बोलोगे कि मैंने पता नहीं क्या कर्म किए जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मत करिए ना ऐसा कर्म। छोड़ दीजिए ना, आपको नहीं समझ में आता ठीक है, आप हेल्प नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट ऑब्स्टेकल तो मत बनिए। सो ये जस्ट मैं एक इंसिडेंट बता रही हूँ कि भक्ति क्या होती है लोगों को पता ही नहीं हमारे देश में। हमारे देश में लोगों को बस बाहरी दिखावा करना ही भक्ति होती है। 100 नारियल चढ़ाएँगे,
हाँ, वो पूरे ज़मीन पे लोट-पोट होकर परिक्रमा करेंगे, ये सब कुछ करेंगे और जहाँ पर एक्चुअल कंपैशन की बात आती है, वो नहीं करेगा कोई। तो इसलिए उन लोगों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं होते हैं। इसलिए आप देखो मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, पर परेशानियाँ कम नहीं हो रही है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक और इंसिडेंट बताती हूँ तीरथ से। जब हम लोग ललिता कुंड के पास थे, तो मैं सारे ग्रुप मेंबर्स को बता रही थी कि ललिता कुंड क्या है, राधा रानी की सखी ललिता। और फिर वो और मेरा काम रहता है कि जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, मुझे कुंड-वुंड एक सकाई एनर्जेटिकली सफाई करनी पड़ती है। सब कुछ का मतलब मंदिरों का, मूर्तियों का, वो सब मेरा काम होता है। तो मैं वहाँ की सफाई कर रही थी और वो साफ हो नहीं रही थी। तो मैं अलग-अलग फिर एक्सपेरिमेंट कर रही थी किस तरह से, तो वहाँ पे एक ब्रजवासी आया, यंग आदमी आया और मुझे प्रवचन देने लगा कि ये है फलाना-ढाना का है। मैंने कहा थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ज़्यादा खुश होती हूँ जब चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बात हो, क्योंकि उन्होंने ही आकर मतलब मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को बोलती हूँ, मैं उसको बोल भी नहीं रही थी, उसको थैंक यू बोल के मैं साइड हो गई थी। मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को बोल रही थी कि चैतन्य महाप्रभु जी की कितनी कृपा कि उन्होंने फिर से रिजुवेनेट किया ये सब जगह को जो लोग भूल चुके थे। मतलब उन्होंने ही आकर फिर से इनको रीइंस्टेट किया, फिर से सारे मतलब फिर सारे भक्तों को पता चला कि ये सारी चीज़ें भी थी। तो फिर वो बोलने लगे नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु के पहले ये आए थे, उन्होंने पहले ये किया था, ये फलाना-ढाना का जितना सब बोला। मैंने कहा सब कुछ सही है प्रभु जी आपका, लेकिन जिनको राधा माँ के बारे में पता चल जाता है, बस वहीं समाप्त हो जाती है जर्नी, क्योंकि वो प्रेम है। तो उससे ज़्यादा हम कुछ सीख भी नहीं सकते। तो वो बोलने लगा कि प्रेम तो अलग बात है, चलो छोड़ो, लेकिन ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा कब तक ज्ञान लेंगे आप? ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो ज्ञान को तो एक लेवल पर आकर रुक कर प्रेम में कन्वर्ट होना होगा ना। जब तक वो नहीं होता है, कितना ही ज्ञान लेंगे आप? इतने सालों से तो ज्ञान ही ले रहे हैं। आप राधा माँ को ही नहीं समझे, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ? आप इतने सारा ज्ञान का। नहीं, नहीं, मैं तो राधा माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अगर आप करते, तो देखिए जब आप बात कर रहे हैं मेरे आँखों में प्रेम देखिए, मेरा हर एक बॉडी प्रेम वाइब्रेट कर रहा है और आपका बॉडी देखिए कैसा है। आप खुद को ही देखिए, क्या आप में प्रेम है? क्या आपको प्रेम समझ में आता है? और पोथी पढ़ी-पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो आपने प्रेम ही नहीं समझा, तो बाकी सब आप बातें जो भी कर रहे हो उसका क्या अर्थ है? फिर वो शॉक्ड होके चुप हो गया और उसको मुझे तो लगता है बेचारा डर गया कि मैं प्रेम की बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ उसको कि मेरे आँखों में देखो, और वो शर्मा गया होगा कि ये क्या कह रही है लेडी। तो जो कुछ भी है फिर वो मतलब उसने कहा कि मतलब उससे ज़्यादा फिर बात बढ़ाई नहीं, उसको लगा कि जाने दो बाबा, गड़बड़ मामला है। अ, फिर अ, फिर मैं थोड़ा-सा वो थी कि व्हाई? क्यों आते हैं? मैं तो बुलाती भी नहीं हूँ, मैं ना किसी से बात कर रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को समझा रही हूँ क्या है। खुद आकर क्यों ज्ञान देना ज़बरदस्ती का? फिर मुझे रिया ने बोला कि मम्मा ये कृष्णा जी ने टेस्ट भेजा था आपके लिए। कि देखने के लिए क्या आप इरिटेटेड होते हैं, क्या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्या कि आप क्या करते हैं? तो आपने इतने प्रेम से इस चीज़ को हैंडल किया, मतलब आपने उसका इंसल्ट भी नहीं किया, उसको रिस्पेक्टफुली जो बोलना था बोला भी, लेकिन आपने उसको सिखा भी दिया कि प्रेम से ऊपर कुछ होता ही नहीं है, सो ही शुड रियली लर्न आगे। मैं कहूँ बाबा उफ़! इतने कठिन परिस्थिति में भगवान टेस्ट भी लेते रहते हैं। तो मैं आपको वही बोल रही थी, उसने कहा उसका एक सेंटेंस था कि हम ब्रजवासी हैं। तो दिस इज़ प्राइड, घमंड। तो ब्रजवासी हैं तो यू आर वेरी लकी कि आप ब्रजवासी हैं। बट क्या आप जस्टिस कर रहे हैं ब्रजवासी होने का? ब्रजवासी होकर आप एक शब्द राधा माँ के बारे में नहीं बोल रहे। आपको प्रेम क्या है पता नहीं है। आपको यही नहीं पता कि राधा माँ कौन है, वो ही है पावर हाउस सब कुछ का। और आप फालतू की इधर-उधर की ज्ञान की बातें बोल रहे कि इसने वो कुंड को स्टार्ट किया, उसने वो किया, पहले ये आया था, पहले वो आया था। हाउ डज़ इट मैटर? कौन आया था, नहीं आया था? योर सर्च शुड स्टॉप एट राधा माँ, बात खत्म। बस राधा माँ है, बस है, और कुछ सोचना नहीं है। लेकिन वही बात है ना, पोथी पढ़ेंगे, ज्ञान देंगे, ज्ञान बाँटेंगे, खुद को दिखाएँगे हम कितने ज्ञानी हैं, हम ब्रजवासी हैं। लेकिन जो मेन एसेंस है भक्ति का, उसका ब भी नहीं पता।
भगवान क्या करेंगे ये सब लेकर? अगर आप सोचो श्री कृष्ण आपके सामने बैठे हैं और आप बोल रहे हैं, प्रभु मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने ये वाला शास्त्र पढ़ा है, उसमें ऐसा-ऐसा लिखा है, प्रभु आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछे। प्रभु कृष्णा जी सोचिए बोर्ड होकर, हाँ, ठीक है, हाँ, ओके, वेरी गुड, हाँ, फैंटास्टिक, बहुत ज्ञान है तुम्हें, ऐसे ही बोलेंगे, राइट? लेकिन अगर आप ये बोलने लगे कि प्रभु राधा माँ क्या है, वाओ! तो कृष्णा जी की आँखों में भी वो चमक आ जाएगी, वो भी सुनने लगेंगे। आप राधा माँ की स्तुति करना शुरू कर दीजिए, तो फिर कृष्णा जी भी आपके फैन बन जाएँगे। ये सिंपल चीज़ नहीं समझ में आई तो क्या ही ब्रजवासी हुए, तो क्या ही बोलना किसी को कुछ। तो वो बहुत पंडित हैं आस-पास, बहुत ज्ञानी पंडित हैं और मूर्ख हैं, तो उनको लगता है उन्हें सब मालूम है। 2-4 शब्द पढ़ लेते हैं, उन्हें लगता है उनको सब मालूम है, 1-2 सीरियल देख लेते हैं, यूट्यूब में कुछ-कुछ वीडियोज़ देख लेते हैं, उन्हें पता रहता है, उनको सब पता है और वो आकर प्रवचन देते हैं हमको। क्या बोलना है? लेकिन अब ये और डिटेरियोरेट होगा। जैसे-जैसे कलयुग बढ़ेगा, ये सिचुएशन और खराब होगी। तो हमें इसीलिए क्या करना है कि इस लाइफ में ही मैक्सिमम हमको यूटिलाइज़ कर लेना है। देखो उद्धव गीता में श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भी बोला कि बेटा तुम कलयुग में अर्थ पे रहने का तो चांस ही मत लो। उससे गड़बड़ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सोचिए हम लोग मतलब अभी घोर कलयुग आएगा तो हमारी हालत क्या होगी? सो बेटर है ना कि हम अपने अंदर दैवीय गुण डेवलप करें फटाफट, राइट चॉइसेस लें, हाँ, राइट चीज़ें करें और जल्दी से श्री कृष्णा के पास पहुँच जाएँ कि एटलीस्ट हमें ये ऐसे इस टाइप के बुद्धू लोगों को तो हैंडल नहीं करना होगा। हाँ, कितना इरिटेटिंग है इन लोगों को हैंडल करना। ठीक है? तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। Those who are हाँ, for those who are acting in the modes of passion and ignorance, on the other hand, there is no possibility of liberation. ये मैंने बताया. Either they will have to remain in this material world as human beings, or they will descend among the species of animals or even lower life forms. तो जो ये मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में रहते हैं मतलब राजसिक और तामसिक मोड में रहते हैं, यहाँ पर भगवत गीता में कहा जा रहा है या तो वो अम, क्या कहते हैं मतलब दे विल हैव टू रिमेन मतलब ह्यूमन बीइंग जैसे ही इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना होगा और यहाँ पे कंटिन्यूअसली पाप भोगना होगा, अपना पाप करते रहना होगा और पाप भोगते रहना होगा, या वो और ज्यादा डिटोरेट होकर एनिमल जैसे लाइफ भी जी सकते हैं, या एनिमल या उनके भी लोअर फॉर्म्स. So in this 16th chapter, the Lord explains both the transcendental nature and its attendant qualities as well as the demonic nature and its qualities. He also explains the advantages and disadvantages of these qualities. तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि क्या है देवीय गुण और क्या है असुरीय गुण और इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है. The word abhijatsaya in reference to one born of transcendental qualities or godly tendencies is very significant. To beget a child in the godly atmosphere is known in the Vedic scripture as Garbhadhana Sanskar. If the parent wants a child in the godly qualities, they should follow the 10 principles of the human being. In Bhagavad Gita, we have studied also before that physically intimate life for begetting a good child is Krishna himself. Physically intimate life is not condemned provided the process is used in Krishna consciousness. Those who are in Krishna consciousness at least should not beget children like cats and dogs, but should beget them so that they may become Krishna conscious after birth. That should be the advantage of children born of a father or a mother absorbed in Krishna consciousness. तो यहाँ पर clear cut बता दिया गया है कि अगर आपको बच्चा पैदा करना है, तो आपको एक गॉडली एटमॉस्फेयर में बच्चा पैदा करना होगा और कुछ 10 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। ठीक? तो ये नहीं मना किया गया है कि आपको फिज़िकली इंटिमेट नहीं होना है, लेकिन फिज़िकली इंटिमेट आपको अपने स्पाउस के साथ होना है, अगर आपको बच्चा पैदा करना है और वो बच्चा कैसे पैदा करना है, वो कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए वो बच्चा। मतलब वो पैदा होने के बाद ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कराओ, हार्डकोर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अदरवाइज़ पाप है, ठीक है? तो ये हमें समझना होगा, अभी भी जो पेरेंट्स
लाइटली ले रहे हैं, अपने बच्चों का स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करवा रहे हैं। है ठीक है, स्कूल जाए, पढ़ाई करे, इसी पे उनका फ़ोकस है, तो आप पाप कर रहे हैं। आपका काम ही है कि एज़ पेरेंट्स आपको खुद भी कृष्णा कॉन्शियस होना है और अपने बच्चे को भी कृष्णा कॉन्शियस बनाना है। The social institution known as Varnashrama Dharma, the institution dividing society into four divisions or castes, is not meant to divide human society according to birth. Such divisions are in terms of educational qualifications. They are to keep the society in a state of peace and prosperity. The qualities mentioned herein are explained as transcendental qualities meant for making a person progress in spiritual understanding so that he can get liberated from the material world. In the Varnashram institution, the sannyasi or the person in the renounced order of life is considered to be the head of the or the spiritual master of all the social status and orders. जो वर्णाश्रम धर्म है, जो कास्ट वगैरह का, वो इसलिए नहीं किया गया था कि कोई किसी को नीचे तरह से देखे या कोई डिविजन्स बनाए सोसाइटी में। ये था कि कैसे प्रोग्रेस कर सके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में और कैसे लिबरेट हो जाए। जल्दी से मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से लिबरेट होकर वो पर्सन स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन जाए। तो जैसे सन्यासीज हैं, मतलब वैसे ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण इज कंसिडर्ड टू बी द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द थ्री सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो टॉप है वो है ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण का भी जो टॉप है वो है सन्यासी। तो जो सन्यासी है वो सबसे ऊपर कैटेगरी का है, सन्यासी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सन्यासी or the person in the renounced order of life is considered to be the head or the spiritual master of all the social status and orders. A Brahmana is considered to be the spiritual master of the three other sections of a society, namely the Kshatriyas, the Vaishyas, and the Shudras. But a sannyasi who is on the top of the institution is considered to be the spiritual master of the Brahmanas also. ठीक है, तो ब्राह्मणा का भी कोई spiritual master है, वो सन्यासी। फॉर अ सन्यासी द फर्स्ट क्वालिफिकेशन शुड बी फियरलेसनेस। अब कृष्णा जी समझा रहे हैं कि सन्यासी को कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहला है फियरलेसनेस, मतलब उसको किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। Because a sannyasi has to be alone without any support or guarantee of support, he has simply to depend on the mercy of the Supreme Personality of Godhead. तो जो सन्यासी है उसका कुछ सपोर्ट नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम में से तो कोई सन्यासी नहीं है। हम लोग फिक्स डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए भी सेविंग्स कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए भी सेविंग्स कर रहे हैं। लेकिन एक सन्यासी को सब कुछ त्याग देना होता है और उसको सिर्फ डिपेंड करना होता है जो श्री कृष्णा की मर्जी। अगर श्री कृष्णा ने खाना आज प्रोवाइड किया तो मुझे खाना मिलेगा, नहीं प्रोवाइड किया तो नहीं मिलेगा। अभी जब हम तीरथ गए थे तो हम, जो मैंने BG 63 में बोला था उन सन्यासियों के बारे में जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ना, वो पत्थर वाले, पत्थर रख रख कर जो पूरा रेंग रेंग के करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्णा के ऊपर डिपेंड करते हैं। उन्हें बस अगर उनको खाना मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, सब भगवान की मर्जी बोलकर। तो जो सन्यासी बनना चाहता है उसको फर्स्ट, सबसे पहले उसको फियरलेस होना होगा। मतलब वो डर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। If he thinks after leaving my connections who will protect me, he should not accept the renounced order of life. मतलब देखो, सन्यासी मतलब सबको छोड़ देना, रिश्तेदार, फ्रेंड्स वैन सब। तो अगर फिर उसको ये लगे कि अरे मेरे सन्यासी बनने के बाद पता नहीं मुझे कौन प्रोटेक्ट करेगा, मेरा कौन देखभाल करेगा, तो उसको कभी सन्यासी नहीं बनना चाहिए। One must be fully convinced that Krishna or the Supreme Personality of Godhead in his localized aspect as Paramatma is always within that. He is seeing everything and he always knows what one intends to do. तो उसको ये सिर्फ सन्यासी को क्यों, हम सबको ये समझना होगा कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण है एज लोकलाइज्ड परमात्मा, और उनको सब पता है। उन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है हमारे क्या नीड्स है, सब कुछ। तो हमें कंप्लीटली उन पर डिपेंड करना चाहिए और ये हमारा
फर्म कन्विक्शन होना चाहिए that Krishna as Paramatma will take care of a soul surrender to him. I shall never be alone. One should think. यही तो हमारी हिम्मत है, मेरी तो यही हिम्मत है। मुझे पता है कि मुझे कुछ लिमिटेड सेकंड्स मेरे जिंदगी में है, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड सेकंड्स है। मतलब मेरी मृत्यु तो होगी ही। अब मैं अच्छे फॉर्म में मरूँ या बुरे फॉर्म में मरूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मृत्यु तो होनी है। जब मुझे पता है कि मेरी मृत्यु होनी ही है, तो मैं एक अमेज़िंग लाइफ़ लिव करना चाहती हूँ। एक इंटेंस लाइफ़, जिसमें इंटेंस भक्ति होगी, इंटेंस लव होगा, इंटेंस पैशन होगा, इंटेंस सेवा होगी। तो मैं सिखाती भी हूँ सबको एक इंटेंस लाइफ लिव करने के लिए। मैं सिर्फ डर-डर के नहीं सिखाती हूँ कि तुम डर के जियो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं। मैंने सबको सिखाया है लिव इंटेंसली, हाईएस्ट लेवल ऑफ पैशनेटली लिव करो। किसी को प्रेम करते हो तो हाईएस्ट लेवल का प्रेम करो। फिर वो डीप अटैचमेंट वाला प्रेम नहीं, वो एकदम पारिशुद्ध प्रेम, सेल्फलेस प्रेम, इश्क वैसा वाला। और डरो मत, क्योंकि वैसे भी हम मरेंगे, ऐसे भी मरेंगे। ज़िंदगी जी के मरते हैं। और हमें ये कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए श्री कृष्ण के प्रति कि प्रभु हमारा काम है आपका सेवा करना, हमारा काम है ये सृष्टि में आपके लिए प्रेम फिर से जगाना। बाकी आप देख लीजिए, बाकी मेरा हेडेक नहीं है। मैं तो यही बोलती हूँ, प्रभु ये चीज सब मेरे हेडेक नहीं है, वो मैं करने नहीं आई हूँ। वो मेरी मजबूरी है कि मैं सांसारिक अभी भी हूँ, तो मुझे ये चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने बताया था ना कि मुझे पहले इतने सारे कॉन्टिनेंट्स चेंज करने होते थे। हर एक नए जगह पे जाके घर ढूँढो। मैं श्री कृष्ण को कहती थी, प्रभु ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपकी भक्ति करना, आपका आपका काम करना। अभी कौन से घर में रहना, नहीं रहना, वो सब मेरा काम नहीं। लेकिन मैं एक माँ हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मेरे बच्चों को एक प्रॉपर छत मिले। बट वो आप देखिए ना, आप चूज़ कर दीजिए कि आपको कौन से घर में अपनी सेवा करानी है। कहाँ पे आप बैठ के अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तो बस फिर प्रभु ढूँढ देते थे एक ही दिन में। वही बोलते थे ये वाला ठीक है, वो ले लेती थी। ऐसे करके मैंने अपना घर खरीदा भी यही बोल के था कि प्रभु आपको क्या लगता है मैं अभी जा के पूरे पुणे में ढूँढूँगी कि नहीं? आपको कौन से घर में अपनी सेवा करानी है आप बता दीजिए। तो वो वाला घर मतलब ये बोलने के 1-2 दिन में ही घर खरीद लिया था मैंने। तो क्योंकि उन्होंने बता दिया यहाँ पे रहना है मुझे एंड और वो मैंने सोचा नहीं था कि उस सोसाइटी में मतलब अ, काफ़ी हाई-फाई सोसाइटी लगी थी मुझे, तो मैंने उस सोसाइटी की तरफ देखा भी नहीं था। क्योंकि मेरा कुछ भरोसा नहीं ना आज इस देश में, कल उस देश में, तो मैंने सोचा था कि एक बजट घर खरीदती हूँ सो दैट कि हाँ, बच्चे बाद में ना बोले कि मम्मी ने कुछ हमारे लिए किया नहीं है। एटलीस्ट एक छत उनके सर पे होना चाहिए। बट उस समय के हिसाब से अभी तो बहुत साल हो गए घर लेकर, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छी सोसाइटी, एकदम जैसे मुझे चाहिए थी, सारे एमेनिटीज़ के साथ, वो भगवान ने दे दी, जल्दी से खुद से दे दी। मैं होती तो मैं सोसाइटी में आके देखती भी नहीं, मुझे लगता बहुत एक्सपेंसिव है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं देखती। बट वो भगवान को मालूम है क्या करना है, कर दिया। तो वही मैं यहाँ पे वही सिखाया जा रहा है यहाँ पे, आपको सरेंडर करना होगा। आप जब तक डूअर मोड में रहोगे, आपको ही सब कुछ करना होगा। आप कृष्णा जी पे सरेंडर कर दीजिए। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होता कि सब काम कृष्णा जी को दे दीजिए और आप आराम से रहें, नहीं। अगर आप हार्डकोर सेवा कर रहे हैं कृष्णा जी की, जैसे मुझे आप देखते हो, मैं दिन-रात लगी रहती हूँ, दिन-रात लगी रहती हूँ। तो अगर आप हार्डकोर सेवा कर रहे हो कृष्णा जी की, तब आप ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें उन पर छोड़ दो, तो वो टेक केयर कर लेते हैं। सच में कर लेते हैं। लेकिन आपको ये भी नहीं करना, मतलब सेवा भी नहीं करनी और आपको आलस करना है, तो आपका कुछ नहीं करेंगे। कृष्णा जी को भी पता है ना, कृष्णा जी ने पैदा किया है, तो उनको मालूम है उन्होंने कैसे सैंपल्स बनाए। ही नोज़ हिज़ सैंपल्स, सारे चक्रम। तो फिर कुछ नहीं होगा। चालाकी मत करो, बाप है तुम्हारे वो, ठीक है? बाप को पता है औलाद कैसा है, राइट? सो आई शैल नेवर बी अलोन वन शुड थिंक। मैं कभी अकेला रहूँगा ही नहीं क्योंकि कृष्णा जी हमेशा मेरे साथ हैं, लोकलस्ट परमात्मा मेरे हृदय में है, तो हम अकेले कहाँ से हैं?
even if I live in the darkest region of a forest, I shall be accompanied by Krishna and he will give me all protection. मतलब सबसे अंधेरी जगह, एक जंगल के सबसे अंधेरे पोर्शन में भी अगर मैं रहूं तभी भी मुझे पता है कि मेरे साथ श्री कृष्णा रहेंगे और वही मुझे हर तरफ से प्रोटेक्शन देंगे. ये वाला कन्विक्शन होना चाहिए, ये सरेंडर होना चाहिए. दैट कन्विक्शन इज कॉल्ड अभयम, विदाउट फियर. ठीक है, अभयम रहना है हमें, विदाउट फियर रहना, फियरलेस स्टेट. दिस स्टेट ऑफ माइंड इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन इन द रेनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ. तो जो सन्यासी बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फियरलेसनेस उनके अंदर रहे, वो कंप्लीटली भगवान पे डिपेंड करे. Then he has to purify his existence. There are so many rules and regulations to be followed in the renounced order of life. Most important of all, a sannyasi is strictly forbidden to have any intimate relationship. He is even forbidden to talk with a woman in a secluded place. Lord Chaitanya was an ideal sannyasi, and when he was at Puri, his feminine devotees could not even come near to offer their respects. They were advised to bow down from a distant place. This is not a sign of hatred for women as a class, but it is a stricture imposed on the sannyasis not to have close connections with women. One has to follow the rules and regulations of a particular status of life in order to purify his existence. For a sannyasi, intimate relations with a woman and possession of wealth for sense gratification are strictly forbidden. The ideal sannyasi was Lord Chaitanya himself, and we can learn from his life that he was very strict in regards to women. Although he is considered to be the most liberal incarnation of Godhead, accepting the most fallen conditions to souls, he strictly followed the rules and regulations of the sannyas order of life in connection with association with women. One of his personal associates, named Chota Haridas, was personally associated with Lord Chaitanya along with his other confidential personal associates, but somehow or the other, this Chota Haridas looked lustily on a young woman, and Lord Chaitanya was so strict that he at once rejected him from the society of his personal associates. Lord Chaitanya said, for a sannyasi or anyone who is aspiring to get out of the clutches of material nature and trying to elevate himself to the spiritual nature and go back to home, back to Godhead, for him looking towards material possessions and women for sense gratification, not even enjoying them, but just looking towards them with such a propensity, is so condemned that he had better commit suicide before experiencing such illicit desires. So these are the processes for purification. डर गए? ओके, देखो संन्यास मतलब क्या है? बेसिकली संन्यास मतलब है कि संन्यास मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ एक ऑरेंज कपड़ा पहन लो और आप घर बार छोड़ के चले जाओ और भिक्षांग दे करने लगो. संन्यास मतलब होता है कि आई एम डन विथ मटेरियलिस्टिक थिंग्स. मतलब बस हो गया, नहीं चाहिए मुझे अब ये मोह माया. मटेरियलिस्टिक थिंग मतलब मोह माया, वो ऑक्टोपस जैसे पकड़ता है. आपके पास थोड़ा पैसा रहेगा, अब हमेशा आपका थॉट रहेगा मैं पैसे को कैसे बचाऊं, मैं इस पैसे को कैसे बचाऊं, मैं इस पैसे को कैसे प्रोटेक्टेड रहूं, कोई चोर ना चोरी कर ले. तो जो भी चीज आपके पास रहेगी आपको खोने का डर होगा. तो आपका दिमाग क्या होगा, कहाँ फंसा होगा? कृष्णा पे तो फंसा नहीं होगा, फिर वो मटेरियल पोजेशंस को बचाने में फंसा होगा. और सबसे खतरनाक जो कहा जाता है वो है ऑपोजिट जेंडर के तरफ अट्रैक्शन. वो क्या है ना, वो इतना भयंकर वाला माया ने बना दिया है कि उससे बचना मतलब ऑलमोस्ट नामुमकिन है. और वो नीचे खींचता ही है, नो मैटर व्हाट. आपने डिसाइड किया सुबह उठकर, मेल्स की बात कर रही, मतलब सुबह उठकर डिसाइड किया आज मैं संन्यास ले लूंगा, बस बहुत हुआ. और एक लिफ्ट में एक सुंदर सी लड़की मिल गई जिसने आपसे बहुत प्यार से बात किया और उसने कहा कि आइए ना शाम को चाय पे. हो गया आपका संन्यास साइड में. आप बोलते होंगे अरे रुक जाओ, 1-2 दिन बाद सोचता हूँ संन्यास का. तो माया देवी ऐसा करती है, ये सब माया देवी करती है. हाँ? आप जैसे डिसाइड करोगे ना आज से मैं एकदम टॉप लेवल का एसबीसी करूंगा, माया देवी एक छोटा सा भेज देगी कुछ प्रलोभन और आप ठहरे बुद्धू ला 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 करके बह जाएंगे. आपको रियलाइज भी नहीं होगा कब वो छोटी सी चीज जो एकदम इनोसेंट लगने वाली चीज ने आपको जकड़ के 60 से नीचे खींच लिया. हम अपने ग्रुप में ही देखते हैं ना,
कि हमारे ग्रुप मेंबर्स इसे डीप अटैचमेंट में घुसकर अपना पूरा बैंड कैसे बजाते हैं। उफ उफ, मतलब थीसिस लिखना चाहिए हमारे ग्रुप मेंबर्स को। पता है उनको डीप अटैचमेंट में जाना नहीं, पर उन्हें समझ भी नहीं आता कि वो डीप अटैचमेंट में जा चुके हैं। उन्हें लगता है ऑल इज वेल, सब अच्छा है। लेकिन उस चक्कर में फिर वो गड़बड़ करने लगते हैं, और उस चक्कर में जो अपने बैंड बजाते हैं, सामने वाले का भी बजाते हैं, दूसरों का भी बजाते हैं। क्योंकि माया देवी टेस्ट करने भेजती है और फिर टेस्ट में फेल होते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना हमको श्री कृष्णा के पास जाना है, गोलोक में जाना है। तो माया देवी बोलते हैं, अच्छा बच्चू रुक जा देखते हैं। चलो लाइन से पहले ये जाओ, सेकंड फिर ये जाओ, कर करके एक एक प्रलोभन भेजती है हमारे पास। और फिर हमें लगता है कि अरे बाबा अरे बाबा। इससे सिंपल, जब मैं वेजिटेरियन बनी तो मेरे फ्रिज में बहुत सारे, मतलब डेलिकेसीज थी नॉन वेजिटेरियन की, जो बहुत महंगे थे एकदम। मतलब क्या ही बताऊं मैं। तो एक थॉट मन में आया कि ये खत्म होने के बाद वेजिटेरियन बनती हूँ। लेकिन तुरंत नेक्स्ट थॉट आया, यही तो गड़बड़ है, आज फेंक दे डस्टबिन में, बस दोबारा देखेंगे नहीं इसके तरफ। हाँ हुआ, नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, पर आज रियलाइजेशन हुआ ना, आज वाले अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है। तो सारा फ्रिज से निकाल के फेंक दिया मैंने, फेंक दिया। अब फॉरेन कंट्री में तो वैसे ही बहुत कुछ महंगा होता है, और था बट फेंक दिया। मैं कहा नहीं, बस आज के बाद नहीं तो नहीं। घर वालों को बोल दिया कि मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन बन गई हूँ। उन्होंने कहा कितने दिनों के लिए, मैंने कहा हमेशा के लिए। तो वो हंसने लगे, कह रहे नहीं कुछ दिनों बाद देख फिर मन करेगा। मैंने कहा नहीं करेगा, और नहीं किया। कितने साल हो गए, 15 साल तो हो गए होंगे, नहीं किया। तो ये होता है कि वो प्रलोभन देती है माया देवी। तो आपको प्रलोभन से बचना है। आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका टेस्ट था, इसलिए भी वेरी केयरफुल। तो सन्यासीस क्या करते हैं, वो रिस्क ही नहीं लेते। उनको मालूम है ना, उनको ये रूल्स पता है। उनको सारा, उन्होंने बहुत बार एग्जामिनेशंस अटेम्प्ट करके वो फेल हो चुके हैं। तो फिर उनको पता रहता है कि इस बार चांस नहीं लेना। तो सबसे पहले जो गड़बड़ होता है वो अपोजिट जेंडर को हटा दो। तो मोस्टली तो सन्यास मेल्स लेते हैं। तो फीमेल्स के साथ कोई बातचीत ही नहीं करते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब देखेंगे ही नहीं फीमेल के तरफ, तो वो आंख मार रही है कि वो अपना लट संवार रही है, कि वो मुस्कुरा रही है, ये सब कुछ दिखेगा ही नहीं। दिखेगा ही नहीं तो मन में काम वासना जागेगी ही नहीं, जागेगी ही नहीं तो माया देवी हमको फेल कर ही नहीं पाएगी। ये है उनका फंडा, एकदम सिंपल। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताया है, चैतन्य महाप्रभु के एक एसोसिएट थे जिनका, जिनको छोटा हरिदास कहा जा रहा है। दूसरे वो हरिदास जो नॉर्मल, वो अलग थे, जिन्होंने प्रोस्टिट्यूट को भी भगवान भक्ति में ला दिया, वो अलग। एक छोटा हरिदास नाम के भी थे। तो उन्होंने सिर्फ लस्टफुली एक एक लेडी को देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को तुरंत समझ में आ गया, और उन्होंने उनको बहुत डांट कर भगा दिया अपने एसोसिएशन से। तो इस बार भी जब मैं तीरथ गई थी, मैं सबको बोल रही थी कि अपने लस्ट पे कंट्रोल रखो, क्योंकि हम वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में कृष्णा जी की एनर्जी है, और वो पसंद बिल्कुल इसको, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, लस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो लव है, वो स्वयं लव है। तो ये गलती तो करो ही मत, मतलब लस्ट तो लाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक सन्यासी के लिए भी, मतलब जो सन्यास लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो किसी भी हालत में अपोजिट जेंडर के साथ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आग और घी को पास रखोगे तो जलेगा ही। मतलब ये कुछ कुछ केमिकल, मतलब क्या कहो, केमिकल रिएक्शंस है जो तुम नहीं रोक सकते हो। तो उससे अच्छा वो दो चीज जो केमिकली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको दूर रखो। मतलब जबरदस्ती का दूर रखो, सो दैट कुछ गड़बड़ी ना हो। तो ये प्यूरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगेन, आप लोग बोलोगे अरे तो क्या होता है थोड़ा सा, क्या तो क्या होता है की बात नहीं है। इट इज कि जब तक अर्जुन जैसे फोकस नहीं करोगे श्री कृष्णा के तरफ, तो इधर उधर वाली चीजें ध्यान भटकाती रहेगी। हमें पता भी नहीं रहेगा कितने महीने साल गुजर जाएंगे, और हम वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, जहाँ के हम कितना आगे बढ़ सकते थे, प्रोग्रेस कर सकते थे।
सो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे इससे अच्छा तो तुम सुसाइड कर लो रादर देन किसी के साथ इलिसिट डिजायर, सन्यासी बनकर अगर तुम किसी के लिए इलिसिट डिजायर रखते हो, उससे तो अच्छा तुम सुसाइड कर लो। मतलब इतने गुस्से में आ गए थे वो। ठीक है, तो हमारा 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। अभी भी वो फर्स्ट टू थ्री टेक्स्ट ही चल रहा है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट आइटम इज ज्ञान योगा वाला से हम शुरू करेंगे। तो मैं अभी क्या करूंगी कि हमेशा तो मैं ऐसे सोचती हूँ पर होता कुछ नहीं, बट आई ट्राई दिस टाइम कि मैं से बीजी सेशंस रिकॉर्ड कर करके रख दे रही हूँ, और ग्रुप हेड्स जब जब वो डिसाइड करेंगे वो रिलीज करते रहेंगे एक एक, क्योंकि फिर एक साथ सारे रिलीज हो जाते हैं ना, तो पहले तो मुझे डांट पड़ती है ऊपर से, क्योंकि बीजी सेशंस की एनर्जी ऐसे होती है कि फिर वो बैलेंस बिगड़ जाता है। और मैं क्या करती हूँ जब जोश में आती हूँ तो एक के बाद एक ऐसे 3-4 बना देती हूँ, तो फिर गड़बड़ होता है। तो फिर मैंने बात की है ऊपर और इस नतीजे पे पहुंचा है कि मैं बना के रख सकती हूँ, बस रिलीज नहीं किया जाएगा उनको, वो राइट टाइम पे रिलीज किया जाएगा। सो दैट इज फाइन, क्योंकि मुझे बीजीस खत्म करना है ना। अभी बुढ़ापा आ रहा है और उसके बाद नींद भी बहुत आती है। तो फिर अभी भी रात के कितने बज रहे हैं? अभी भी ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं। देखिए मेरी आवाज ऑलरेडी डक जैसे हो गई है। तो फिर दिमाग काम नहीं करता ना, रात हो जाता है तो दिन भर काम-वाम में बिज़ी रहते हैं हम। तो इसी तरह से जैसे-जैसे और उम्र बढ़ेगी और ये बुढ़ापे के लक्षण आएँगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बीजी बच जाए। इस वजह से मैं अपनी तरह से ट्राई करूँगी कि जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं बना के रख दूँगी, एंड फिर ग्रुप हेड्स डिसाइड करेंगे कि कब उनको रिलीज़ करना है। ठीक है? सो हम लोग फिर थैंक यू प्रेयर बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्ण, हे त्रिदेव त्रिदेवियां, गणेश जी, कर्म फलदाता शनि देव जी, सनत कुमार जी, गौतम बुद्ध जी, गरुड़ देव जी, सुदर्शन चक्र जी, गोवर्धन पर्वत जी, all the demigods, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, spiritual helpers. Thank you for giving me a chance to record this Bhagavad Gita session 67. प्रभु बहुत बहुत थैंक यू। आपने बताया देवीय गुण असुरीय गुण के बारे में, आपने बताया कि एक सन्यासी को कैसे बिहेव करना चाहिए, और आपने बताया कि ये सारी चीजें जो हम इतने लाइटली लेते हैं वो एक्चुअली कितना कितना इम्पोर्टेंट है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु। और हम भी ट्राई करेंगे कि इस रिसोर्स को हम वेस्ट ना होने दें, और हम आपके एकदम अच्छे वाले सच्चे वाले प्योर भक्त बने। थैंक यू प्रभु। राधे कृष्ण।